गली हो, मोहल्ला हो या वार्ड हो, तो वार्ड मेंबर के नाम से जाना जाता है कि इस वार्ड के जो मेंबर हैं वो ये हैं। तो इस्लाम मेंबर हमारे साथ है। एसआईआर को लेके जो है लगातार तैयारी ये लोग कर रहे हैं और लगातार लोगों की मदद करने की कोशिश भी कर रहे हैं। क्या समस्या इनके सामने आई, क्योंकि बहुत दिनों से लगातार ये लोगों की मदद करते आ रहे हैं, लोगों के बीच में है। और पहली बार ऐसा हुआ होगा कि इतनी जनता इनसे रूबरू हुई होगी, रूबरू हुई होगी और लगातार इनसे बात भी की होगी। जब से शुरू हुआ एसआईआर, पहली बार ऐसा हुआ होगा इतनी जनता सामने आई होगी। पहली बार ऐसा हुआ है और इतनी जनता सामने आई है। और जिस चीज का हमें स्पेलिंग का भी नहीं पता था, वो काम हमने किया है। वो कितनी मेहनत लगी उसे करने में और कितना टाइम हमने खर्च किया है। सुबह से लेके 7 बजे से और रात के 10 बजे तक, 11 बजे तक लोग हमारे पास आते थे और हम उनकी मदद करते थे। क्यों हमें ज्यादा दिक्कत इसलिए हुई है, मोहल्ला अफगान वार्ड नंबर 21 दो बूथ है। बूथ नंबर 43, बूथ नंबर 44। 44 की हमारी बीएलओ बराबर आती रही, लेकिन बूथ नंबर 43 की बीएलओ मोहसिना थी, जो अभी तक भी नहीं आई। सुना है उनकी अब ड्यूटी कट गई है, लेकिन उनका सारा काम मैंने खुद किया है। उनके फार्म मैंने बांटे हैं, भर के मैंने दिए है, सारा काम रिसीव भी मैंने किया है। और इसमें जितना हो सका मैंने मतलब लोगों को जागरूक भी किया है, बताया भी है। और हमारे बहन भाई जो भी पढ़े लिखे हैं उन्होंने भी भरा है, भर के भेजे हमारे पास। किसी से कुछ गलत हो गया तो वो हमने सही कर दिया। लेकिन ये है कि इतनी ढील रही है हमारे इस बूथ पे, बूथ नंबर 43 पे। बीएलओ का ना आने से इतनी परेशानी हुई लोगों को कि रिसीव कौन करेगा, रिसीव कौन करेगा। फिर मैंने इसमें सीडीओ साहब से बात की, उन्होंने कहा कि आप ही कर लो। और नितिन को, एक लड़के को रखा, नितिन ने रिसीव ली। फिर हमने मिलजुल के काम किया और अभी तक कर रहा हूँ मैं अपने पास ही, मतलब इकट्ठे कर रहा हूँ फॉर्म, ऐलान करा देता हूँ मस्जिद में, ताकि लोग जो है इसे जल्दी से जल्दी काम को निपटा लें। क्योंकि ये बहुत जरूरी है। एसआईआर एसआईआर में अपना नाम ढूंढने के लिए सबसे ज्यादा बेहतर यह है कि अपना पहचान पत्र साथ लेकर आए, तो आसानी से पता चल जाता है कि आपका फॉर्म कहाँ पे है। जैसे हमारे कुछ नाम मोहल्ला झंडा में चले गए थे, 200-250 नाम, बूथ नंबर 48। अब यहाँ देखते रहे, जब यहाँ नहीं मिला तो हमने पहचान पत्र लाया कि बूथ नंबर 48 में झंडा मोहल्ले में है। कैसे पता लगता हमारे इस पे ईपिक आईडी पड़ी रहती है पहचान पत्र पे। ईपिक आईडी वोटर हेल्पलाइन पे हम खोलते हैं, तो उससे पता लग जाता है कि ये मोहल्ला बाग बनान का है या अफगानान का है, झंडे का है, निवादे का है। इस पे सब पता चल जाता है। है? अच्छा, अभी जैसे नया अभी आएगा, जैसे नया जो वोटर है उनके लिए क्या नई गाइडलाइन, क्योंकि 4 तारीख के बाद जो है अब जो काम शुरू होगा नए वोटर के लिए शुरू होगा, तो अभी उसके बारे में आपको क्या बताया जा रहा अभी उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि ये काम एसआईआर का जो है फिलहाल अभी यही चल रहा है और यही इसी के बारे में हमें पता है। और यही काम हम कर रहे हैं, अपने लड़कों से भी करा रहे हैं। क्योंकि निवाद्य में बीएलओ के न आने से, बूथ नंबर 43 के निवादा अफगान से जुड़ा हुआ था, तो वहाँ बीएलओ नहीं, जब हमारे पास नहीं तो वहाँ कहाँ से पहुंचती। फिर मैंने वहाँ 2-3 लड़के लगाए और 2-3 लड़के लगाने के बाद मैंने वहाँ सारे फॉर्म बंटवाए, जिसका मेरे पास रिसीविंग भी है, फोन नंबर भी है, जिन जिनको मैंने वो दिए, फॉर्म दिए हैं। सब चीज मैंने बाकायदा एक तरीके से की है जैसे होनी चाहिए थी। है? तो अभी जो जैसे कि मान लो जैसे कहा जा रहा है कि आज या कल में लास्ट डेट हो जाएगी। जी, 4 तारीख का टाइम दिया गया था, मगर ये अफवाह भी चल रही है कि या ये सही होगा कि अभी जल्दी कल या परसों में ये फॉर्म की लास्ट डेट हो जाएगी। आपके बारे इसको क्या पता लगा? इसको यही पता लगा है मुझे कि लास्ट डेट 4 तारीख है, लेकिन इसमें यह बताया है कि जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म कनेक्ट करें अपने जो आपने बांटे हैं। और अगर ऐसे नहीं होते, कुछ फॉर्म रुक रहे हैं, तो अभी जैसे हमारी बूथ नंबर 44 की बीएलओ है भावना, उन्होंने बड़ा अच्छा काम करा, बड़े तरीके से काम करा। 600 फॉर्म कल तक में ऑनलाइन कर चुकी है। लगभग 252 फॉर्म और रह गए हैं उनके, जो कनेक्ट करने हैं अभी कुछ उसमें फॉर्म, और कुछ हो गए हैं, तो वो ऑनलाइन करेगी कल। तो इंशाल्लाह उनका काम तो बड़ा बढ़िया चल रहा है। अच्छा, एक वार्ड मेंबर के अंडर में कितने वार्ड आते हैं और टोटल वोट कितने हो जाते हैं, और बीएलओ को और वार्ड मेंबर को कितने लोगों का लगभग एसआईआर फॉर्म भरना पड़ा? बीएलओ का तो जो बूथ नंबर 44 की है लगभग 852 उन्होंने भरे हैं। और लगभग बूथ नंबर 43 की जो है निवादा और अफगाना जोड़ के 1252 फॉर्म है। लगभग हमने भी 1000 फॉर्म के करीब जो है भर लिए हैं और जमा भी कर लिए है। कुछ कुछ थोड़े से कम होंगे, लेकिन काम बहुत तेजी से चल रहा है, क्योंकि वहां भी लड़के लगा रखे हैं, यहाँ पे भी हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह पहली तारीख से पहले पहले ही हम इस काम को फाइनल कर देंगे। जनता से क्या अपील करना चाहोगे? जनता से अपील यही करना चाहूंगा कि जनता जो है इसे हल्के में ना ले, जागरूक रहे। क्योंकि ये एसआईआर है, अपना जो हमारा अधिकार है, वोट का अधिकार है, वो इसी से, एसआईआर से ही हमें प्राप्त होगा। अगर हमारा किसी वजह से हमने लापरवाही कर दी, एसआईआर फॉर्म नहीं भरवाया,
तो उसका वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा, उसमें बाद में बहुत दिक्कत होगी फिर बनवाने के लिए। तो मेरी जनता से अपील यही है कि वो इसमें जो है ना कतई लापरवाही ना करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और जागरूक करके इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी भरे, और अपना किसी का फॉर्म रह गया हो, जैसे अभी हमारे पास बूथ नंबर 44 के रह गए हैं लगभग 200 150 एक फॉर्म, और बूथ नंबर 43 के भी रह गए हैं 100 150 फॉर्म। तो वो अपना कनेक्ट करके, जिस किसी का ना पहुंचा हो वो अपना कनेक्ट कर ले इस्लाम मेंबर के, या मुस्लिम वो अंसार इंटर कॉलेज अंसार यान में जो है हमारा बूथ पड़ता है, वोट पड़ते हैं, वहीं पे फॉर्म मिल जाएगा। और अपना पहचान पत्र जरा अपना ध्यान से लेगा है, क्योंकि पहचान पत्र से पिक आईडी से हम वोटर हेल्पलाइन में डाल के आसानी से ढूंढ लेते हैं, उसमें पता लग जाता है कि कौन सा नंबर है, क्या बूथ संख्या है। तो सीरियल नंबर भी देख लेते हैं, बूथ संख्या भी देख लेते हैं, तो उसमें पता चल जाता है बूथ नंबर 44 में है, बूथ नंबर 43 में है, या बूथ नंबर 48 में है, या बूथ नंबर 42 में है। तो ऐसा हुआ है कि मोहल्ला अफगान के बूथ नंबर 42 में भी निकले हैं, बूथ नंबर 48 में भी निकले हैं, बूथ नंबर 44 में भी है, बूथ नंबर 43 तो हमारा है ही है, बूथ नंबर 44 और 43। तो इसलिए कि अगर किसी को ये देख रहा है कि यहाँ ना मिले, तो वो अपना पहचान पत्र लेगा, उससे आसानी से पता चल जाता है कि कहाँ पे उसका नाम आया है। तो हम वो निकाल कर दे रहे हैं, अगर वो नाम आया होगा तो हम आपको बता देंगे, और जहां तक होगी मदद कर देंगे, क्योंकि 25 मेंबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमने अभी, मेरे पास एक आदमी आया था इसका मोहल्ला अहमद खेल का, राजोमा से, इरशाद भाई। तो इरशाद भाई मेरे पास आया था, बूथ नंबर 67 था उनका, हिंदू इंटर कॉलेज। अब वो परेशान थे कि यार मेरा ये नहीं मिल रहा, उनकी बच्ची का था। मैंने अपने मेंबरों को कॉल करी, जैसे कैसे करके उनको वो पता निकाल के बताया कि वो बूथ नंबर 67 हमारी नूरी है, इनके पास मिलेगा। मतलब कुल मिला के ये है कि अगर आपका मोहल्ला कोई सा भी है, जी तो जरूरी नहीं है कि आपको उसी मोहल्ले में आपकी लिस्ट मिले। जी जी। अगर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो इसका मतलब ये भी ना सोचे कि हमारा वोट ही नहीं है, हो सकता है किसी और लिस्ट में। हाँ बिल्कुल, हो सकता है किसी और लिस्ट में हो, क्योंकि वोट इधर से उधर बहुत हुए हैं। लगभग मैंने बताया 200 से 250 फॉर्म हमारे झंडा मोहल्ले में है, चारों नग में भी है कुछ फॉर्म, कुछ बाग बनान में भी है। तो और अफगान निवादा तो मिला हुआ ही है। तो अपना घबराए ना, वो हमारे पास आए, हम उनकी हेल्प करेंगे जितनी हमसे होगी, उससे ज्यादा कोशिश करेंगे हेल्प करने की। अभी मेरे पास सारे में से 3 फॉर्म थे, अभी वो मिल नहीं रहे थे, यहाँ ढूंढ के चले गए, नहीं मिले, लेकिन उन्होंने मेरे पास पहचान पत्र व्हाट्सअप करे, तो मैंने उनका निकाल के दिया। एक मोहल्ला बागबान से मिला, और 2 मोहल्ला अफगान से मिले। आप देख सकते हैं जब एक बुजुर्ग लेडी, हमारी जो अम्मा जो है, जब ये कोशिश कर सकती हैं, तो आप लोग भी कोशिश कर ही रहे हैं। सभी लोग कोशिश कर रहे हैं। अगर कोशिश ये भी करें कि जो अगर आस पड़ोसी है, अगर उसका नहीं है तो उसकी भी ढूंढने की कोशिश करें। और वोटर हेल्प करके जो ऐप है, वोटर उसमें जो हेल्पलाइन। हेल्पलाइन लाइन करके जो ऐप है, उसमें जाएं और उसमें जाके एपिक नंबर जो है साइड में जाके डालें, तो वो वार्ड दिखा देगा, बूथ संख्या दिखा देगा, वहां जाके आप ढूंढ सकते हैं। मैं शुक्रिया अदा करूंगा भाई का, भाई ने शुक्रिया टाइम दिया। आपका भी। मैं मोहम्मद फराज, केतु न्यूज।